तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। बेसिकली इट इज अ क्लास 10 चैप्टर, सो विल गो अबाउट बेसिक्स वर्क, पावर, एनर्जी क्लास 10. So before moving on to work, we have to understand what is inertia. Basically, if we take a surface here and place a ball of mass m, a ball of mass m. So this is point A and this is point B, suppose. Okay, so we have to move the ball from A to B. So A to B हमको बॉल को मूव करना है. सो ऐसे तो बॉल हाथ पैर भी नहीं है बॉल का, तो बॉल उड़ के भी नहीं जा सकता ए टू बी से. तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? तो वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द बॉडी फ्रॉम ए टू बी. तो क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर. सो इनिशियली ये बॉडी तो रेस्ट में है, मतलब u इक्वल टू 0. तो हम जब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये बॉल ए टू बी में मूव करेगा. ऑलराइट. सो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? द बॉल इज इन रेस्ट एंड इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू इट, द बॉल विल मूव. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि बॉल तो रेस्ट में है, उसका हाथ पैर भी नहीं है, तो वो ए टू बी तो मूव नहीं कर सकता ऐसे ही. तो हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. द बॉल हेयर विल ओनली मूव इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई ऑन टू इट. दैट इज व्हाट वी कॉल इनर्शिया. देखिए यहाँ पर हम फोर्स दिए हैं लाइक, तो ए टू बी तो एक डिस्टेंस है, तो ये हम मान लेते एस. ओके, और यहाँ पर हम फोर्स दिया है इस डायरेक्शन में एफ, दैट इज एफ एक्सटर्नल. तो वर्क डन क्या कहलाता है फिजिक्स में? वर्क डन इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू एस. तो आप लोग पूछेंगे भाई ये ऊपर ये क्या है? तो एक्चुअली दिस इंडिकेट्स डायरेक्शन. तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये एक 11 का चैप्टर है वेक्टर्स. तो बेसिकली हम ये डॉट का प्रोडक्ट मानेंगे. इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट. सो दिस टू क्वांटिटीज एफ एंड एक्स, तो एफ एंड एस are basically a vector quantities because it has a direction. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जीरो, एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होता है. सो बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, सो दिस इज a vector quantity. And the product of two vector quantities gives a scalar quantity, that is our work done. तो वर्क डन क्या कहलाता है? द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस. तो बेसिकली देखिए, एफ एन एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा. तो यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा एंगल है, फोर्स बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो हम देखेंगे क्या, देखिए एक बॉल महासेम का एक बॉल है, तो ये एक्चुअली इट इज़ मूविंग फ्रॉम ए टू बी. तो देखिए इस डायरेक्शन में तो एफ एक्सटर्नल है, राइट. इस राइट दिशा में क्या है? एफ एक्सटर्नल. और बॉल भी यहाँ पर मूव कर रहा है टी. तो ये क्या हुआ? एक साथ मूव कर रहा है ना ऐसे. तो इसका थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. नेक्स्ट पेज में जाता है, तो वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा. तो वहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा एफ एस कॉस 0, दैट इज एफ एस, दैट इज आवर एफ एस. एप्लीकेशन 1. एप्लीकेशन 2 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये एक पॉजिटिव वर्क डन है। और नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। मान लो एक वॉल है, ओके, और यहाँ पर एक पर्सन ये वॉल को पुश कर रहा है। तो बेसिकली व्हाट ही इज गिविंग, ही इज अप्लाइंग अ फोर्स हियर, दैट इज एफ ऑफ मैन, वी कॉल इट एज एक्शन फोर्स। क्या कहलाते हैं हम? एक्शन फोर्स। एंड द वॉल ऑल्सो गिव्स अ pseudo force to it, that is F by wall. That is what tension means. You will learn more about it in class 11. But basically देखिए वॉल तो मूव ही नहीं करेगा ना, जितना भी हम अब पुश कर ले ये वॉल तो मूव ही नहीं करेगा, ये वॉल मूव ही नहीं कर सकता। अब वॉल को पुश करिए अपने घर में, जितना भी फोर्स दीजिए वॉल नहीं मूव करेगा। इसका मतलब एस इक्वल टू ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो हियर। तो इफ़ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, एफ इंटू ज़ीरो इंटू कॉस थीटा, दैट मीन्स टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा ज़ीरो। So if a question comes that a man pushes a wall, a man basically is pushing a wall. So how much work done is done? So you can always write the answer by giving a strong explanation and details. That is, the work done is zero. Since there is no displacement, how much force you apply to the wall? The displacement is zero. It will not move, hence the work done is zero. Thank you.